नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज का जो है कि टॉपिक लाया हूं भाग्य रेखा पढ़ने की कि हम अपने हाथों की लकीर क्या भाग्य रेखा कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज की रेखा क्या कहती है। ये मेरे हाथों की लकीर है, ये मेरे हाथ का मतलब जो रेखा बनी हाथों पर उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपके हाथों में वैसा सेम सेम मिल जाए तो खुद से देख लीजिएगा। ये मेरे हाथों की लकीर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर किसी के हाथों में तीन हथेली में तीन रेखाएं बनी होती है। एक रेखा यहाँ से जो कि थी निम्न मंगल से होकर गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। और एक रेखा यहाँ से निकलती है, किसी किसी का क्या होता है जीवन रेखा से चिपक कर निकलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। किसी किसी का यहाँ तक ये मस्तिष्क रेखा होती है, ठीक है। लेकिन मेरा तो यहीं तक है। और एक जो होती है कि यहाँ से होकर यहाँ से निकलती है, इसको हम बोलते हैं हृदय रेखा। हर किसी का तीन हथेली में तीन रेखाएं बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मस्तिष्क रेखा हो गया। एक जीवन रेखा हो गया, एक हृदय रेखा हो गया। लेकिन ये तीन रेखा से तो कुछ होने वाला नहीं है। हर किसी के मन में ये बना होता है कि भाई मेरा भाग्य क्या कहलाता है। तो चलिए भाई थोड़ा भाग्य के बारे में समझते हैं कि भाग्य रेखा क्या कहती है, भाग्य रेखा क्या होती है। तो चलिए हम बताते हैं कि आप सबको पहले ये हम समझते हैं हम जीवन रेखा के बारे में, ठीक है। तो जीवन रेखा के बारे में समझने से पहले एक मिनट रुक जाइएगा। ये रहा, ये हमारा जीवन रेखा है। तो जीवन रेखा के बारे में थोड़ा हम समझाते हैं। जो आपको जीवन रेखा है, तो जीवन रेखा से एक मतलब एक लाइन निकलती है। यहाँ से हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा जीवन रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ से होकर ऐसे निकल रही है, जो कि निम्न मंगल से होकर ये निकलती है, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। और इसी जीवन रेखा से एक और रेखा निकलती है, ऐसे देखिए, एक एक और रेखा निकल कर और नीचे से एक भी आकार की बनाती है, जो कि मेरा वहाँ छूट गया है। भी आकार वाला लकीर हर किसी के हाथ में, किसी किसी के हाथ में होता है, किसी किसी के हाथ में नहीं होता है। तो जो दो मुखी रेखा नीचे आकर बनती है, इसको हम भी रेखा कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये रेखा दो मुखी रेखा कहलाती है। और बुढ़ापे में जीवन जो व्यतीत होता है उसके बारे में बताता है कि हाँ भाई आपका बुढ़ापे में जीवन व्यतीत अच्छे से होगा, ठीक है। उसी के जस्ट बगल में देख रहे हैं कि हम आपका एक यहाँ से निम्न मंगल से एक और रेखा निकली है, जिसको मंगल रेखा कहा जाता है। ये रेखा किसी किसी के हाथ में होता है, किसी किसी के हाथ में नहीं होता है। जिसके हाथ में मंगल रेखा है तो वो जो है कि मंगल ग्रह की रेखा कहलाती है, जो कि भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, भगवान की आशीर्वाद बनी रहती है, चाहे जो भी अपने मन में समझिए भगवान के प्रति, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम बताते हैं हृदय रेखा, सॉरी निम उसके बाद मस्तिष्क रेखा के बारे में बताएं। तो मस्तिष्क रेखा ये हमारा ये हो गई, ये हमारा मस्तिष्क रेखा हो गया, ठीक है। ये मस्तिष्क रेखा से जो एक मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकलती है, जो कि एक नीचे तक ये जाती है, ठीक है। इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये ऊपर तक भी जाती है, ये ऊपर जाकर बृहस्पति की ओर मुड़ जाती है। कुछ कुछ ऐसे रेखा होते हैं जो कि बृहस्पति की ओर भी जाती है और एक शनि के तरफ जाती है। तो जो दो मुखी रेखा बनाएगी भाग्य रेखा में ऊपर जाकर, या तो एक बनाएगी, तो ये हमारा शनि हो गया, ये हमारा शनि हो गया। तो अगर शनि का मतलब रूप पकड़ रहा है, शनि रेखा बन रहा है, तो हमारा मनी यानी रुपए का या धन प्राप्ति का या धन का बढ़ोतरी का ये प्रतीत होता है। एक हमारा इसको हम बोलते हैं बृहस्पति रेखा। अगर ये लाइन दो मुख बन गई, यानी शनि भी है और बृहस्पति भी है, तो शनि और बृहस्पति दो मुख रेखा बन रही है, तो सोचिए कि आपकी जीवन अर्धांगिनी जो आएगी, आपकी धर्मपत्नी जो आएगी, बहुत लाड प्यार करने वाली आएगी। और आप दोनों का जीवन जो होता है कि अच्छे कुशलतापूर्वक व्यतीत होता है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में ये देखिए हमारा एक ये रेखा है, तो इसको हम बोलते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है कि हमेशा जो है कि सफलता की रेखा कहलाता है, सक्सेस लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्सेस लाइन कहलाता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब को दर्शाता है। ये लाइन आपके
जो है कि हाथों पर है सूर्य रेखा, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के प्रति बना होता है शंख जैसा, वो सूर्य रेखा अगर आपके हाथों में बनी है, भले देर सही अंधेर नहीं होता है। ये रेखा हमेशा गवर्नमेंट जॉब को दर्शाती है कि आपके नसीब में गवर्नमेंट जॉब है। आप लगे रहिए, ज़रूर ना ज़रूर कभी ना कभी सफलता मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है कि जीवन रेखा में एक देखते हैं, हम आते हैं नीचे एक जीवन रेखा की, ये रहा। ये जीवन रेखा से एक ये भी आकार की रेखा बन रही है। तो ये जो होती है दो मुख्य रेखा, ये जो होती है कि धर्म और पति और पत्नी के संबंध को दर्शाता है। पति और पत्नी जो होते हैं कि एक प्रेम विवाहित, मतलब पहले से होता है ना अपने से फिक्स करके प्रेम, प्रेम लव लव मैरिज, जो लव मैरिज शादी कहलाती है, तो वो लव मैरिज शादी को दर्शाता है, इसको प्रेम विवाह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है कि देखिए यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। यहाँ पर एक त्रिकोण बन रहा है, चाहे किसी को ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है, तो ये भी एक जो लाइन होती है ये एक भाग्य को दर्शाती है। ये जो है कि हमेशा इसको हम सोचिए कि ये जो लाइन ये बिजनेस में बढ़ोतरी या यात्रा का लाभ प्राप्ति करने के लिए बनी होती है। ठीक है। और एक देखिए एक हृदय रेखा से एक जो लाइन जा रही है, इसको हृदय रेखा जो है कि भाग्य रेखा से जुड़ जा रही है। तो ये रेखा जो शनि और बृहस्पति के बारे में बताया, मैं तो बता चुका हूँ कि पत्नी और पत्नी के संबंध को बताता है, यानी उसका रोमांटिक जीवन होगा हमेशा। और ये शनि जो होते हैं, शनि और बृहस्पति दोनों मिले हैं, तो सोचिए कि आपको धन प्राप्ति या धन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ से देखिए जीवन रेखा से होकर एक रेखा गुजरती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है, मेरा तो यहीं तक है, लेकिन किसी किसी का ऊपर तक यहाँ तक जाती है। तो ये अच्छे व्यवसाय और अच्छे जो है कि व्यापार के रूप में दर्शाती है, क्योंकि ये रेखा जो होती है कि व्यापार के बारे में दर्शाती है। और ये बुद्ध पर्वत के तरफ जा रही है। ये रेखा अगर बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही है, राहु केतु को काटते हुए बुद्ध पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये सोचिए कि आपको व्यवसाय का यानी व्यापार का जो है कि बढ़ोतरी करा रही है। अगर यही रेखा कट कर बुद्ध पर्वत की तरफ जाएगी, तो इसको हम समझिए कि व्यवसाय तो है, लेकिन चढ़ाव उतराव जो होता है ना, किसी बढ़ोतरी घटोतरी बढ़ोतरी घटोतरी, वो हमारे भाग्य को दर्शाती है। उसके बाद जो है कि यहाँ से हमारा एक और रेखा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि दो मुखीय रेखा अपने जीवन में धनवान बनाती है। जो है कि एक रेखा जो है हमारा ये हृदय रेखा हो गया, हृदय रेखा से एक ये रेखा बना रही है, तो इसको हम बोलते हैं दो मुखीय रेखा, जो कि हृदय जीवन से व्यतीत होता है। अपने जीवन में धनवान बनने का लाभ प्राप्ति होता है। आज गरीब है तो चिंता मत कीजिए, कभी ना कभी तो धनवान बनना ही है, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना लगे रहिए। उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए हमारा एक ये जीवन रेखा से यहाँ से तय जा रही है, ये व्यवसाय की रेखा हो गई, और ये हमारा एक भाग्य रेखा हो गई, जो कि राहु केतु से होकर ऊपर की तरफ शनि से या शनि बृहस्पति में जाकर मिल रही है। यहाँ पर यहाँ पर हमारे राहु हो गए, यहाँ पर हमारा केतु हो गए। ठीक है। और यहाँ पर हमारा एक जो है कि एक और रेखा बन रही है, जो कि क्या बोला जाता है, मस्तिष्क रेखा। ये हमारे मस्तिष्क रेखा आपस में जाकर मिलकर एक एक्स बना रही है। ऐसे देखिए त्रिभुज बना रही, एक त्रिभुज, रुकिए दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज की रेखा बना रही है, एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। तो जो त्रिभुज बनेगा, सोचिए कि त्रिभुज जो बन रहा है काफ़ी धनवान व्यक्ति के बारे में बताता है, यानी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता है, यानी शुभ होता है। क्या होता है, जो ये ऐसे त्रिभुज बना होता है, जिसके हथेली में त्रिभुज बना होता है, ये शुभ संकेत है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये छोटा सा तीन त्रिभुज, ये चार त्रिभुज, यानी जिसके हथेली में त्रिभुज बना होता है वो सोचिए कि शुभ होता है, यानी अचानक धन प्राप्ति का शुभ संकेत मिलेगा, या तो
गवर्नमेंट जॉब का संकेत मिलता है। ये हमारा तो भाग्य रेखा के बारे में समझ गए। ये सूर्य रेखा हो गया। सूर्य रेखा हमेशा क्या बताती है? सफलता यानी सक्सेस लाइन होती है। जिसके हथेली में सूर्य रेखा बनी है तो उसका हम सोचिए गवर्नमेंट जॉब है, और जिसके हाथ में नहीं बना है, 2 लाइन बनी है, तो सोचिए कि एक बहुत बढ़ोतरी बिजनेस लाइन में जाने वाला है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है कि छोटी उंगली के नीचे एक ऐसी लाइन बनी है, तो ये लाइन जो होती है कि विवाह को दर्शाता है, यानी आपके जीवन में विवाह उद्देश्य है। अब उसी लाइन पर 2 लाइन बनी होती है या 3 लाइन बनी होती है, तो वो क्या होता है? जितनी लाइन बनी होती है वो पुत्र संतान प्राप्ति को दर्शाती है। ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो ये छोटी छोटी जो लाइनें बनी होती है यात्रा रेखा होती है, यानी ये यात्रा को दर्शाती है। ये जो रेखाएं बनी होती है छोटी छोटी, इसको यात्रा को दर्शाती है। और जो यहाँ से कुछ लाइनें यहाँ से आकर मिली होती है किसी किसी का, तो विदेश देश विदेश की यात्रा कराती है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं नीचे। ये नीचे जो है ब्रेसलेट बना होता है ऐसे। ये जो ब्रेसलेट बना होता है, पहला ब्रेसलेट बना होता है, इसको हम स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। और नीचे वाली लाइन को धनवान व्यक्ति माना जाता है। एक और किसी में बना होता है तो वो सोचिए कि मतलब आस्था और मंदिर में जो होता है ना, बड़े बड़े मंदिरों में दान करना या मंदिर बनवाना, जो भी मतलब होता है उसको दर्शाता है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का लाइन। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।